गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया था और हमने वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है वो भी डिस्कस किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट टेंस, ठीक है, एंड फ्यूचर टेंस। तो इन दोनों के साथ आपके टेंसेस खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों को ध्यान से समझना, मेक प्रॉपर नोट्स और प्रैक्टिस करना एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, सो टेकिंग अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट के बारे में। ठीक है, सिंपल पास्ट अगर मैं प्लेन एंड सिंपल बोलूं तो एनी एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हो रहा है, ठीक है, उसको मैं कंसिडर करूंगी सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, इसको एक बेहतर तरीके से समझने के लिए कि मुझे कब सिंपल पास्ट यूज करना है, ठीक है, कब मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है, कब मुझे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है, ठीक है, और इन सब में क्या डिफरेंस है, कब मुझे प्रेजेंट टेंस में जाना है, कब मुझे पास्ट टेंस यूज करना है, ये सब एक बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसके रूल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला रूल है कि कोई भी एक्शन जो कि एक डेफिनेट टाइम, पास्ट का डेफिनेट टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई वेंट, हटा देती हूँ मैं इधर, आई डैश टू द मार्केट। ठीक है, अब अगर मैं गो के 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखूं तो क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, करेक्ट, यही होते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं आई गो टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट या फिर आई विल गो टू द मार्केट, तो ये तीनों इस सेंटेंस में वेल सूटेड है, ये तीनों इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली करेक्ट है, राइट। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको पास्ट में लिखना है, मुझे इसको प्रेजेंट में लिखना है या फ्यूचर में लिखना है, तो उसके लिए हम बहुत एक सिंपल तरीका है, अगर हमारा मार्केट के बाद एक डेफिनेट पास्ट टाइम मेंशन हो, सपोज करो आई डैश टू द मार्केट येस्टरडे, तो सिंस यहाँ पे येस्टरडे आ गया है, ठीक है, तो येस्टरडे आ गया, येस्टरडे से मुझे क्या समझ में आ गया कि ये एक्शन जो है ये कल हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगी, सिंपली मैं लिख दूंगी आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। ठीक है, अब इसमें भी बिल्कुल सेम जो इसका फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं ना, वो भी बिल्कुल सेम है। प्रोनाउंस जैसे ही, शी, इट, दे, ठीक है, ही, शी, दे, इट, जो भी हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, साथ में हम वर्ब का लेकिन सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। बट इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर सेंटेंस में डिड हो ना, अगर सेंटेंस में डिड हो तो उसके साथ जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में, जैसे कि शी डिड नॉट गिव मी द पेंसिल येस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे आइडली हम क्या बोलते हैं कि इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यही बोलते हैं हम लोग, ही, शी, इट, दे, और उसके साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बट जहां पे भी डिड यूज होगा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। एंड अगेन वो फॉर्मूला सिंपल है, ई एस और एस का, अगर जो आपके प्रोनाउंस है वो सिंगुलर है तो आप उसके साथ एस और ई एस ऐड कर सकते हैं वर्ब में, बट अगर आपके जो प्रोनाउंस है वो प्लूरल है, जैसे कि दे है, ठीक है, या देम है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप जो है वर्ब को एस और ई एस जो है वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सेकंड हमारा रूल होता है, जहां पे भी वर्ड जैसे लास्ट, अगो, येस्टरडे, हैक, बैक, सॉरी, बिफोर, फॉर्मली, और कोई भी फिक्स टाइम, जैसे हमने जो डिस्कस किया ना, कोई भी डेफिनेट फिक्स टाइम जहां पे भी मेंशन किया गया हो, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि जो ये लास्ट, अगो, येस्टरडे, बैक, बिफोर, फॉर्मली, ये सब तो बाय मीनिंग ही आपका पास्ट टेंस जो है उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ वी हर्ड अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। ठीक है, दे सेलिब्रेटेड द ओकेजन्स 2 days अगो, 2 दिन पहले उन्होंने सेलिब्रेट किया। ही इनहेरिटेड हिज फादर्स बिजनेस आफ्टर हिज फादर्स डिमाइज, तो एक फिक्स टाइम यहाँ पे हमको दिख गया। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में हमें पता चल गया कि एक्शन जो है ये पास्ट में हो रहा है और एक फिक्स टाइम भी पता चल गया, तो ये पास्ट टेंस में चला गया। द ट्रेन डिड नॉट अराइव, जैसे अब देखो यहाँ पे डिड था ना, तो डिड के साथ हमने जो
वर्ब है वो किस में यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया है. ऑन टाइम yesterday, yesterday इज अगेन व्हाट, जो आपका जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए. ठीक है, शी डिडंट गो देयर इन द मॉर्निंग. नाउ डिडंट गो देयर, डिडंट अगेन, डिडंट के साथ क्या यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देयर इन द मॉर्निंग अगेन डिनोट्स अ फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जहां पे हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं, जहां पे भी हम पास्ट एक्शंस या पास्ट हैबिट्स को डिनोट करना चाहते हैं, और या फिर जनरली जिन वर्ड्स में ऑफन, सेल्डम, नेवर, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज टू, ये सब होता है, इनके साथ हम यूज कर लेते हैं. बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स है इनके साथ में एक फिक्स्ड पास्ट टाइम मेंशन्ड होना चाहिए. ठीक है, फिक्स पास्ट टाइम मेंशन होना चाहिए. जैसे एज अ किड आई ऑफन वेंट टू स्कूल ऑन फुट. ठीक है, एज अ किड यहाँ पे आपका डिनोट करा. अब आप नॉर्मली जब आप बोलोगे एज अ किड, तो ये इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपका पास्ट ही रिप्रेजेंट करा, बिकॉज यू ग्रोन अप नाउ. ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर यहाँ पे एज अ किड नहीं लिखा होता और मेरे को लिखना होता आई ऑफन गो टू स्कूल ऑन फुट. ठीक है, तो ये भी आपकी एक हैबिट डिनोट कर रहा है, ये प्रेजेंट हैबिट डिनोट कर रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स्ड पास्ट का टाइम आ गया एज अ किड, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, पास्ट टेंस यूज कर लिया. ठीक है, नाउ माय फ्रेंड फ्रीक्वेंटली विजिटेड हिज होम टाउन इन द पास्ट. नाउ एक डेफिनेट टाइम मेंशन्ड है जो कि पास्ट डिनोट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ये एक पास्ट हैबिट बन गई. अगर अगर यहाँ पे इन द पास्ट नहीं होता और मैं लिखूं माय फ्रेंड फ्रीक्वेंटली विजिट्स हिज टाउन, होम टाउन, ठीक है, तो वो आपका प्रेजेंट में भी फॉल करेगा. बट क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है पास्ट के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने इसको पास्ट टेंस में पुट किया है. आई सेल्डम रोट अ चेक इवन व्हेन देयर वाज बैलेंस इन माय अकाउंट. ठीक है, इवन व्हेन देयर वाज बैलेंस, जो ये इवन व्हेन देयर वाज बैलेंस है ना, ये आपका एक टाइम, एक डेफिनेट टाइम डिनोट हो गया, एक ऐसा टाइम जब आपके अकाउंट में बैलेंस हुआ करता था. ठीक है, इस सेंटेंस से क्या क्लियर हो रहा है कि आपके अकाउंट में अभी बैलेंस नहीं है. जब आपके अकाउंट में बैलेंस हुआ करता था तब भी आप चेक जो है वो नहीं लिखते थे. ठीक है, ही ऑलवेज कैरीड अ स्टिक व्हेन ही वेंट फॉर अ वॉक. ठीक है, व्हेन ही वेंट फॉर अ वॉक, ये भी एक डेफिनेट टाइम जो डिनोट कर रहा है. ठीक है, नाउ जहां पे भी आपका आए ना इट इज टाइम. ठीक है, इट इज टाइम, तो जहां पे भी इट इज टाइम आएगा वहां पे आप क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस. इट इज टाइम इंडियन क्रिकेट टीम स्टार्ट्स और स्टार्टेड विनिंग टेस्ट मैचेस. नाउ मोस्ट ऑफ यू, इसको प्लीज स्टार मार्क कर लेना, मोस्ट ऑफ यू क्या करोगे ना, आप देखोगे इट इज टाइम, ये जो इज है ये प्रेजेंट में, इट इज टाइम इंडियन क्रिकेट टीम स्टार्ट्स विनिंग टेस्ट मैचेस, बट इट इज रॉन्ग. ठीक है, जहां पे भी इट इज टाइम आएगा वहां पे आप क्या यूज करोगे, पास्ट टेंस यूज करोगे. सो इट इज टाइम इंडियन क्रिकेट टीम स्टार्टेड विनिंग टेस्ट मैचेस. ठीक है, या फिर इट इज टाइम, इट इज टाइम वी वेंट होम. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, जब भी इज इट टाइम, इट इज टाइम आएगा तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे. तो इसमें क्या आता है आपका, इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ. जहां पे भी मैं आई जस्ट मेक अ स्पेस हियर, तो जहां पे भी आएगा ना इट्स टाइम हो, तो वहां पे कैसे हम लिखते हैं, वहां पे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इट इज टाइम. ठीक है, प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका पास्ट वाला वर्ब, पास्ट वर्ब या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका क्या डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट डिनोट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपका पास्ट वर्ब क्या कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट डिनोट कर रहा है, बट आप उसको लिखोगे कैसे, V2 के फॉर्म में. तो ये चीज ध्यान. नेक्स्ट अब हम करेंगे इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह बड़ा सिंपल है, बट फर्क इसमें क्या है, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हो रहा था कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है. हमने वहां पे क्या यूज किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इज. ठीक है, इज या फिर आर यूज किया था. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वॉज या फिर वर यूज करेंगे. ठीक है,
वहां पे हमने क्या यूज किया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था। इधर भी हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वहां हमने क्या यूज किया था, आईएनजी, यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी। ठीक है, तो अगर मुझे कोई चीज पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखनी है तो मैं लिखूंगी शी इज डूइंग इट नाउ। ठीक है, और अगर मुझे यही पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना है तो शी वॉज डूइंग इट yesterday। ठीक है, yesterday। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिखती हूँ। एग्जाम्पल में लिखती हूँ शी डैश मार्केट yesterday। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि शी के बाद, शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो मुझे उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो शी वॉज। ठीक है, अब गो का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और साथ में क्या लगेगा, आईएनजी। शी वॉज गोइंग टू द मार्केट yesterday। ठीक है, when I went to his house he was playing। was आपका क्या आ गया, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या आ गया, प्ले आपका जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। सिमिलरली आई वॉज, स्टडी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में आईएनजी, yesterday। आई वॉज स्टडी yesterday। तो कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में कोई पास्ट एक्टिविटी जो कॉन्टिन्यूसली हो रही है उसको डिनोट करता है, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। दूसरा हम कहाँ पे यूज करते हैं जो भी पास्ट की परसिस्टेंट हैबिट्स हमारी हैं। ठीक है, पास्ट में कोई ऐसी चीजें जो हम कंटिन्यूसली करते थे। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज मूचिंग अराउंड। ही वॉज ऑलवेज मूचिंग अराउंड का क्या मतलब है, वो हमेशा इधर उधर जो है ना, इधर उधर फिरता रहता था। ठीक है, या फिर he was always cribbing। ठीक है, he was always roaming around। अब इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे he always नहीं, he used to crib all the time। ठीक है, he used to crib all the time, but this is another way of writing the sentence। but अगर मैं प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब हम इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं तो वो क्या डिनोट करते हैं, पास्ट में एक हैबिट जो काफी लंबे टाइम तक आप में थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ना उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, इसमें हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है ना, पास्ट परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक्शन ऐसा डिनोट करना होता है जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हुआ। ठीक है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट एज वेल। ठीक है, अब हमने इसी तरीके का एक टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था ना हमने पिछली वीडियो में, प्रेजेंट परफेक्ट। उसका फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने पास्ट परफेक्ट क्या कहा था, हमने पास्ट परफेक्ट कहा था कोई भी चीज जो कि इमीडिएट पास्ट किसमें शुरू होती है, इमीडिएट पास्ट में शुरू होती है और प्रेजेंट में आके खत्म होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और हमने पास्ट परफेक्ट को क्या बोला कि कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया वो हमारा आएगा, क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अब इसके लिए कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब I met him in New Delhi in 2000। I had seen him last 5 years before। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट क्यों यूज किया, मैंने पास्ट परफेक्ट इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक्शन बताया है कि मैं उसको मिली थी, जो मैं उसको मिली थी वो मैं पास्ट में ही मिली थी और वो मिलना जुलना पास्ट में ही खत्म हो गया था। ठीक है, तो आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर। अब अगर इसी सेंटेंस को मुझे सिंपल पास्ट में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, आई saw him in 2000। ठीक है, या फिर
2000s, या फिर द लास्ट टाइम आई सॉ हिम was in 2000, ठीक है, या फिर 2001, 2, whatever you feel like, ठीक है। तो आगे चल मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्शन जो कि आपका ऐसा चीज, कोई ऐसा एक्शन डिनोट करिए जो कि आपका शुरू हुआ है पास्ट में और खत्म हो गया पास्ट में, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। अब जरूरी नहीं है इस सेंटेंस को मैं सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसको मैं डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकती हूँ, बट सिंस यहाँ पे ये एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में फिट है जहां पे ये एक्शन पास्ट में ही शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया। नाउ अगर मैं सिमिलर देखूं यहाँ पे, माई फ्रेंड हैड कम टू विजिट मी, ठीक है। अब माई फ्रेंड हैड कम टू विजिट मी में क्या इशू है, इसमें ये इशू है कि एक सर्टेन मोमेंट ऑफ पास्ट, जैसे मैंने आपको बोला ना, एक डेफिनेट मोमेंट इन पास्ट जो है ना, वो इसमें मेंशन नहीं है। अब अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा दोस्त मुझे मिलने आज आया है कि कल आया है, मुझे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि सपोज करो कोई आपको सेंटेंस में दे दे, माई फ्रेंड डैश टू विजिट मी, और ब्रैकेट में मैं लिख दूं कम, ठीक है। आपको इसमें कम को एक सूटेबल वर्ड में यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं माई फ्रेंड हैज कम टू विजिट मी, हैज कम टू विजिट मी, या फिर हैड कम टू विजिट मी, तो जब तक मुझे एक डेफिनेट एक्शन नहीं पता होगा कि ये पास्ट का है, येस्टरडे अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखूं, अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये डेफिनेटली एक येस्टरडे का टाइम है, तब तक मैं इसको पास्ट परफेक्ट में कैसे बता सकती हूँ, ठीक है। तो माई फ्रेंड हैड कम टू विजिट मी येस्टरडे, ठीक है। दूसरा हम पास्ट परफेक्ट तब यूज करते हैं ना जहां पे एक सेंटेंस में दो एक्शंस डिनोट हो रहे हो और हमको एक एक्शन को इस सेंस में बताना है कि वो दूसरे वाले से पहले खत्म हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रवि हैड वॉक्ड 2 miles बाय लंच टाइम, तो जब तक लंच टाइम होता उसके पहले वो 2 miles चल चुका था, ठीक है। आई हैड गॉन टू मुंबई, ठीक है, आई हैड गॉन टू मुंबई व्हेन ही केम टू मीट मी, जब वो मुझे मिलने आया मैं उसके पहले ही जो है वो मुंबई जा चुकी थी, ठीक है। जब तक वो आया तब तक मैं जा चुकी थी, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो एक्शंस हो रहे हैं। दो एक्शन क्या है, मेरा मुंबई जाना और उसका मेरे घर आना या मुझसे मिलने आना, तो ये एक्शन होने के पहले ही ये एक्शन हो गया। तो इस तरह के एक्शन जब हमें बताने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं वहां पे पास्ट परफेक्ट। और इसमें एक बहुत, इसको भी एक स्टार मार्क कर लेना, इसमें पता है कैसे एरर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे लिखा आएगा आई आई हैड गॉन टू मुंबई व्हेन he had come to my house। अब यहाँ पे नोटिस करना, हैड कम नहीं आएगा इधर, ठीक है, हैड कम नहीं आएगा इधर, सिंपल पास्ट यूज करोगे आप, when he came to my house। जहां पे भी आपके सेंटेंस में पहले हैड यूज हुआ है, ये बात समझ लेना, दूसरे एक्शन में आप सिंपल पास्ट इसको यूज करोगे, आप कहीं पे भी उसमें हैड नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इसको भी एक बार स्टार मार्क कर लेना। अब यहाँ पे आई वेंट टू मुंबई गलत क्यों है, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम इन एक्शन येस्टरडे मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है हैड बीन, ठीक है, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि एक पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट से पहले शुरू हुआ है पास्ट में और फिर कंटिन्यू होता गया, ठीक है। अब जैसे he had been playing for 2 hours when his friend came, when his friend came एक certain point in time हो गया, एक certain point पे उसका friend आया, ठीक है। उस certain point से पहले वो क्या कर रहा था, खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था, ठीक है। और उसका जब उसका दोस्त आया तब उसको 2 घंटे हो गए थे खेलते हुए। तो एक, अब एक क्या बोला हमने कि एक सर्टेन पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट के पहले एक एक्शन शुरू हुआ और वो एक्शन जब शुरू हुआ तो कंटिन्यूटी में चलता गया, ठीक है। तो इसका क्या पॉइंट होगा, एक सर्टेन पॉइंट, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट है, उस सर्टेन पॉइंट के होने से पहले एक एक्शन जो है कंटिन्यूटी में चल रहा है, ठीक है।
अब इसमें भी वो चीजें जो प्रेजेंट टेंस में हमने बोली थी, सिंस और फॉर यूज होता है इसमें, सिंस एंड फॉर जो है वो इसमें यूज होता है, सिंस एंड फॉर। यूजुअली इसमें हम सिंस एंड फॉर यूज करते हैं, ठीक है। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, और सिंस एंड फॉर का जो रूल है वो सेम है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। इट हैड बीन 20 years सिंस शी हैड डायरेक्टेड एनी फिल्म, ठीक है। तो उसकी फिल्म डायरेक्ट करना एक सर्टेन पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। इस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के पहले उसको 20 साल हो चुके थे फिल्म डायरेक्ट नहीं किए हुए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आपका ये जो लास्ट रूल है ना, जो हमने जितने भी पास्ट टेंस जो हमने डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया, पास्ट टेंस हम तब यूज करते हैं कोई भी चीज अगर पास्ट में हुई है। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर हम कोई ऐसी चीज बोलें जो यूनिवर्सल है, हैबिचुअल है, या फिर कोई फैक्ट है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसमें प्रेजेंट टेंस रिटेन रहता है। जैसे ही टोल्ड मी, उसने पास्ट में आपको एक चीज बोली थी, बट उसने बोला क्या था कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। व्हाट डिड ही टेल यू कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये कल भी ट्रू था, ठीक है, ये आज भी ट्रू है, और ये फ्यूचर में भी ट्रू ही रहेगा। तो दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस रिटेन करेगा, ठीक है। हिज इलनेस कन्विंस्ड मी दैट ऑल मैन आर मॉर्टल। इसका क्या मतलब है, ऑल मैन आर मॉर्टल एज इन कि हर ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनको एक ना एक दिन दे हैव टू डाई, ठीक है, दे हैव टू डाई। तो यहाँ पे वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि उसकी इलनेस देख के मैं इस बात से कन्विंस हो गई थी कि सारे ह्यूमन बींग्स जो है वो मॉर्टल है, मतलब उनको एक ना एक दिन मरना है। तो इट इज अ फैक्ट, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो इसलिए आपने इसमें जो है प्रेजेंट टेंस जो है वो रिटेन किया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में ना जस्ट लाइक प्रेजेंट एंड पास्ट, इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी चीज एक फ्यूचर में होने वाली होती है उसको जब डिनोट करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार फॉर्मूलाज को कंपेयर कर लेते हैं तीनों के। प्रेजेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, इज, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस विद सिंगुलर प्रोनाउंस, ठीक है। पास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, वॉज, वर, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मैंने शायद से गलती से आपको पहले एस और ई एस बोल दिया था इसमें, तो इसमें एस और ई एस नहीं ऐड होता है, पास्ट में एस और ई एस नहीं ऐड होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ऐड होता है, ठीक है। आई थिंक इन दिस स्पर ऑफ द मोमेंट, आई एम नॉट श्योर, बट शायद मैंने इन दिस स्पर ऑफ द मोमेंट बोल दिया था, ठीक है। फ्यूचर में सिमिलरली हम क्या करते हैं, शैल, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आई शैल गो टू द मार्केट, या आई विल ब्रिंग इट टुमारो, ठीक है, ठीक है, आई विल ब्रिंग इट टुमारो, या फिर आई विल डू इट टुमारो, ठीक है। तो ये जो चीज फ्यूचर में होने वाली होती है, जो हुई नहीं होती है ना प्रेजेंट में हो रही होती है, उसको हम फ्यूचर में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगेन इसका फॉर्मूला क्या है, शैल बी, विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे अब कोई भी चीज जो कि मैं फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअसली करूंगी, जैसे कि आई शैल बी डांसिंग एट हर वेडिंग, ठीक है, या फिर आई शैल बी अर्निंग व्हेन आई एम 21। शैल बी आ गया, अर्न का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस हटा दीजिए, ये फर्स्ट सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आई विल बी डूइंग माई होमवर्क टुमारो, ठीक है, टुमारो, ठीक है। तो ये आपका आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी चीज को हम फ्यूचर परफेक्ट से डिनोट करते हैं जो कि एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। जैसे कि इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है।
तो वी शेल हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो बाय नेक्स्ट मंथ मतलब हमारा जो सिलेबस है वो नेक्स्ट मंथ में खत्म होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही इमीडिएट पास्ट में खत्म हुआ है, ना इमीडिएट प्रेजेंट में खत्म हुआ है, ये कब होगा, फ्यूचर में खत्म होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल हैव, और कंप्लीट का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है। या फिर आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, तो शैल हैव, डू का क्या होता है, डू, डिड, डन, ठीक है। तो वो डू का थर्ड फॉर्म डन, तो ये आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट, जो आपका काम फ्यूचर में खत्म होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका क्या फॉर्मूला है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ ING, ठीक है। और इसमें हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा था ना सिंस और फॉर यूज करते हैं, तो इसमें हम सिंस नहीं यूज करते, इसमें हम फॉर यूज करते हैं, क्योंकि सिंस ना एक इमीडिएट पास्ट का एसेंस देता है, तो इसमें हम फॉर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर विल हैव बीन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर 20 years when he completes the age of 35, ठीक है। तो सब कुछ फ्यूचर में हो रहा है, जब वो 35 years का होगा तब उसको इंडिया के लिए खेलते हुए 20 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इन पास्ट, कोई भी ऐसी चीज जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमने पास्ट में क्या कहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ये हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखा था, और कोई भी एक्शन जो इस टाइम के पहले कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था उसको हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहा था। अब बस इस टाइम के आगे चले जाओ, कोई भी चीज जो इस टाइम पीरियड के पहले टाइम पीरियड के फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में होगी, ठीक है, उसको हम क्या कैटेगराइज कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्टैटिक टाइम है, ठीक है, एक स्टैटिक टाइम आप मान लो, उस टाइम के पहले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस एग्जाम्पल में क्या था जहां पे आपका फ्रेंड घर आया था, ठीक है, क्या बोलते हैं, जब हमने किया था ना, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 hours, ठीक है, व्हेन हिज फ्रेंड केम होम, तो हमने यही डिस्कस किया था उसमें। तो इसमें क्या है, उसमें वो फ्रेंड का होम कमिंग जो था वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे क्या है, इसकी एज 35 years, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम के पहले जो चीज पास्ट में, ठीक है, पास्ट में जो चीज हो रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के पास्ट में अगर जाके हम कोई एक्शन देखें और वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसी पीरियड ऑफ टाइम के फ्यूचर में जाके कोई चीज देखूं जो कॉन्टिन्यूटी में होगी, उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फ्यूचर एंड पास्ट टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जिरेंड, डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव का रूल डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया चैनल्स ऑफ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ठीक है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।